परमात्मा के संगम योगी ब्रह्मा मुख वंशावली फरिश्ता देवता बनने वाली आत्माओं का जो कि बहुत सी परीक्षाएं पास करके यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि यहाँ बगैर परीक्षा पास किए नहीं बैठ सकते। बहुत सी परीक्षाएं पास करनी होती हैं यहाँ बैठने के लिए। तो पास विद ऑनर होने वाली आत्माओं को बाबा बहुत बहुत मुबारक देते हैं और झोलियाँ भरते हैं। ये सभा संगम योगी सच्चे ब्राह्मणों की है। सच्चे ब्राह्मण कहा, इसका मतलब झूठे ब्राह्मण भी होते हैं, सच्चे भी होते हैं। तो बाबा किस अर्थ में कहते हैं? वैसे शास्त्रों में ब्राह्मणों की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से ही गाई हुई, लेकिन फिर ब्राह्मण जन्म भी परंपरागत हो जाता है, यानी बाई बर्थ हो जाता है। उसको बाबा कहते हैं नकली। क्योंकि संगम युग पर ही ब्रह्मामुख वंश पैदा होता है, बाकी कल्प में नहीं। तो संगम युगी बनना बहुत बड़ी बात है। जो संगम युगी ब्राह्मण नहीं बना, वो एकदम साधारण कल्प में साधारण रूप से जिया, क्योंकि उसने ना भगवान का पता चले, ना ईश्वरीय जन्म का सुख मिलता उसको, ना ईश्वरीय पालना मिल सकती है, और ना ईश्वरीय पढ़ाई मिलती, और ना ईश्वरीय वर्षा मिलता। तो बाबा कहता है ऐसे कुछ ही आत्माएं हैं जिनसे मैं आकर मिलता हूँ। तो मैं सब आत्माओं का बाप, और थोड़ा बहुत फायदा सबको ही होता है। जैसे एक घर में एक आत्मा तपस्वी हो तो उसका फायदा पूरे परिवार को पीढ़ियों तक मिलता है। अकीन के खानदान में ऐसी महान आत्मा भी थी। इसी प्रकार किसी गांव में भी एक भी तपस्वी आत्मा हो तो उसका फल पूरे गांव को मिलता है। तो आप वो हो तपस्वी आत्माएं। तो इस संगम युग के महत्व को जो समझ गया वो ज्ञानी आत्मा हो गया। क्योंकि संगम युग पर जो ब्राह्मण बने उनको सब कुछ पता होता है, सब कुछ, तीनों लोकों का, तीनों कालों का, पूरे कल्प का, अपना, परमात्मा का, और क्या बचा? सब कुछ पता होता है। और जिसको सब कुछ पता हो गया वो सुखी हो गया।
उसको कॉज एंड इफेक्ट का, कारण कार्य का पता हो गया, कर्मों की गहन गति का पता हो गया, तो वो परम सुखी हो गया। और केवल सुखी खुद ही नहीं हुआ, वो भगवान के कार्य में साथी बन के, सहयोगी बन के सुखदाता हो गया, सुखदेव हो गया। गायन है ना, व्यास का पुत्र सुखदेव, सुख देने वाला हो गया, जिसको बाबा कहे सेवादारी हो गया। और उन्हीं की लीला द्वापर कलयुग में, उन्हीं की लीला गाई जाती। आपने सुनी होगी, या तो कृष्ण लीला या राम लीला, दो लीलाओं का गायन है। और जबकि इस समय कौन सी लीला चल रही है? भगवान की लीला। कह दें लीला भगवान की, तो इस समय असल में शिव भगवान की लीला है। और शिव भगवान की लीला क्या है? दुखियों को सुखी बना के, कांटों को फूल बना के, पुरानी दुनिया को नई बना के, नरक को स्वर्ग बनाना, ये भगवान शिव की लीला है जो इस समय चल रही है। फिर कृष्ण की लीला, राम की लीला कब होगी? क्योंकि गायन तो दो का है, कृष्ण लीला का और राम लीला का। लेकिन कृष्ण कहाँ बैठाया है? कहाँ होता है कृष्ण? सतयुग में। तो सतयुग में कृष्ण क्या लीला करेगा? कोई लीला नहीं दिखती। खाओ पियो और नाचो गाओ मौज करो, और क्या करेगा कृष्ण? सतयुग में तो कोई लीला होती नहीं। और रामलीला, त्रेता में भी कोई लीला नहीं। क्यों बाबा ने मना कर दिया कि वो राम नहीं, राम तो राजा था, उसकी सीता कौन उठावे? और सीता ने उठाई तो रावण के साथ लड़ाई भी नहीं। फिर क्या की लड़ाई है? सारी कहानी पे तो शिव बाबा ने कसूता ज्ञान दे दिया, सब कम जीरो कर दिया। लेकिन जब जिक्र है, क्योंकि भक्ति में जो गायन है, चित्रों में जो दिखाया है वो चरित्रों को ही दिखाया, चित्रों में चरित्रों को दिखाया। तो ये वंडरफुल बात है, गायन रामलीला का, कृष्ण लीला का, और लीला केवल शिव भगवान की। और वो भी कब? संगम पे अब चल रही है।
अरे एक शिव की नहीं, आप सब की लीला हो रही है। आप सब की भी अपनी अपनी लीला हो रही है। किस माता ने, किस आत्मा ने अपने घर गृहस्थ समाज के झूठे बंधनों से निकलकर यहाँ आना, ये लीला से कम है। आप घर में चित्र लगाओ, आपके जामे हुए बालक उसने पाड़े, यह लीला नहीं होगी। आप कहो मैं भगवान की बात सुन के आऊँ हूँ, आपके ऊपर लट्ठा हो तेरी टांगा काट दूंगा, यह लीला नहीं हुई। इब्राहिम ने तो रावण मारा भाई, वो लीला उसकी हुई। आपकी लीला, आपने अपने पुत्र, पति, सास, ससुर इनके साथ लड़ना पड़ेगा। क्यों? वो बीच में टांग अड़ावे हैं। राम के काम में टांग अड़ावे तो लड़ेगा कौन? भाई थारे बांडे क्यों गए तो थम लड़ोगे, इंद्र शर्मा क्यों लड़ेगा? वो लड़ना पड़ेगा उसने, पर कोई तले तले मदद कर जाएगा। इबाली गल तो उसका भाई लड़े ना, पर राम गुप्त रूप में कर गया काम, दिखाया यू है न लीला में। तो राम की लीला नहीं, आपकी हमारी लीला है। और उनका नाम क्यों गाया, आज नई बात है या समझने की। क्योंकि राम भी हम नहीं बनना, अब और कोई बनेगा। पढ़ाई तो हम पढ़ रहे, राम बनन की, कृष्ण बनन की, तो हम ही बनाएंगे। जो दांव पास हो जाएगा वो कृष्णपुरी में चला जाएगा। थोड़े नंबर कम रह गए, मेरिट कम आई जिसकी, वो त्रेता में रह जाएगा। और राम, लेकिन राम भी कम थोड़ी दिखा है, मर्यादा पुरुषोत्तम दिखा, अनुकरणीय दिखाया। लेकिन बनेंगे बाबा के हम बच्चे ही, इसलिए रामलीला और कृष्ण लीला गाई गई। समझ में आ गई क्यों गाई गई? क्योंकि लीला बाबा के हम बच्चों ने ही की है और कर रहे हैं। तो आप सब ने परीक्षा ये लीला कुछ तो कर ली ना, अभी बाकी है और करनी। क्यों? अभी घर परिवार से ही जीत के आए हो, पेपर पास किया है या जीत पाई है, लेकिन अभी फील्ड पर और उतरना है। दिखाया है कृष्ण को भी, जब परशुराम ने चक्र दिया, चक्कर संभाल, अब छोटी छोटी लीला बतेरी होली, मक्खन बतेरा खा लिया, गोपियों के संग भी खेल पाल हो लिया। लेकिन अब जो विश्व परिवर्तन का काम है, असुरों को खत्म करना, महाभारी लड़ाई का खेल, अब उसमें उतरो। दिखाया है ना, हर ये संभाल अपना चक्र।
उसके बाद बड़ा खेल शुरू हो गया और महाभारत का युद्ध करके जो ठीक नहीं थे, असुर थे, उनका विनाश हो गया, पांडवों की विजय करवा दी। पांडव नहीं थे इतने शाणे, ठाडे तो दिखाए हैं, लेकिन उनका बस का एक भी नहीं था। ना भीष्म मरे उन पा, ना द्रोण मरे, ना कर्ण मरे, एक लिए पांडवों पा उनके बस के नहीं थे। जुकर मारा बस के घर के हैं। क्यों? कमाल की बात है, घर में दिखाए हैं। पांडव भी उससे घर के, कौरव भी उससे घर के, कुरुवंश तो एक दिखाया ना। तो ये अपनी कहानी है, लेकिन हम विजयी बनेंगे निश्चय के आधार से। निश्चय बुद्धि विजंती। निश्चय किस पर है? भगवान पर। तो निश्चय जब बैठेगा, जब हम उसके बारे में अच्छी तरह जान लेंगे। नहीं तो कच्चा कच्चा रहेगा, वो थोड़े दिन में फिर भागंती हो जाएंगे। जिसका पक्का निश्चय हो गया, समझ में आ गई कि वाकई भगवान तो शिव है, और क्यों है ये समझाया गया है। क्योंकि उसके माँ बाप नहीं, उसका कोई टीचर नहीं, उसका कोई गुरु नहीं, उसकी किसी ने पालना नहीं की, किसी आत्मा का भी उसके ऊपर बोझ नहीं। वो तो सागर है, ज्ञान का भी, गुणों का भी, प्यार का भी, सब शक्तियों का भी। इसलिए वो भगवान है। जिसने किसी का शान टिका लिया अपने ऊपर, वो भगवान नहीं। और वो किसा है, अच्छी तरह उसको समझ लेना होगा, तब निश्चय करना। हुए नहीं झूठे झूठे जो करे, नाम ले लिया मन, तो अब गुरु जी करेगा जो कि मैं करेगा। लागे के निश्चय के, परख के है। गुरु जी की के परख हुई? न्यू भी ना पूछा, न्यू तो बता दे तने परमात्मा फिट रह के, झूठा ही कह दे, क्या का सारे टेकू कदे तने ना बेरा गण खरे नुए, नरका नरकी दखम दकेला, आंधा गुरु रांधा चेला। कुछ कहीं समझ में आ गई होगी कि उनके सारे गुरु जेल में गए, लेकिन सब कहीं बिना आई। तो बाबा हर मुरली में कहे किसी को कुछ भी पता नहीं, तब मैं आऊं। किसी को भी नहीं, भाई दो चार गुरुआन तो पता लग लिया। किसी को भी बोला है ना, तो यह किसकी हिम्मत है? और खुद का मैं हूँ सबका बाप, मैं भगवान हूँ, तो यह किसी की हिम्मत इतनी हुई? वो कहेंगे वो है, न्यू किसे निके मैं हूँ। अरे तुम्हारे सामने बोलने लग रहा, कब है ना, सारी बात बताओ और मैं इसी टाइम आऊँ। बाकी सारा कल्प में तुम्हारी लीला है, चलती रहती है। संगम पर भी तुम्हारी लीला है, मैं तो बैकबोन, और असल में शिव की ही लीला है परिवर्तन की, और किसी की नहीं। तो आप मुरली सुनते, आज ये पीछे आए थे, ये
कुहाड़ से कौन कौन आए भाई? काफ़ी। 15-16 जने। एक बार खड़े हो, सबको मुंह दिखाओ।